वो करते हैं भारत की सीमाएं। क्या करते हैं? भारत की सीमाएं। इसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्थलीय सीमा। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? स्थलीय सीमा। इसको क्या बोलते हैं अपन? लैंड बॉर्डर। स्थल तो आप समझते होंगे भाई, जहां पर भी भूमि भारत की किन्हीं और देशों से टच होती है उसको अपन क्या कह देंगे? उसको अपन स्थलीय सीमा बोल देंगे। जैसे अपन ने इंडिया का मैप लिया है ना? तो आप इस मैप में अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये जो पूरा बॉर्डर है ये इंडिया का लैंड बॉर्डर है, जो अलग अलग कंट्रीज के साथ हम बॉर्डर को शेयर करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर ये मैंने लाइन खींची है ना? इसके बाद थोड़ा और कलर की लाइन खींच देता हूं मैं। अलग अलग देशों का बॉर्डर हमारे पास होना चाहिए। अलग अलग रंग में बना देता हूँ, थोड़ा देखने में आपको अच्छा भी लगेगा, समझने में आसानी भी होगी। यहाँ पे वापस चाइना आ जाता है, फिर नीचे की तरफ एक और देश आ रहा है, और ये एक बड़ा देश, हम यहाँ पर भी एक सीमा शेयर करते हैं। ओके, तो आप देखिए, पहले तो मैं लिख देता हूं यहां पर भारत, दूसरा कलर ले आया। हाँ, तो पहले तो आप देखें भारत अपनी स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों से मिलकर बनाता है। पड़ोसी देशों के साथ मिलकर बनाता है। इंडिया शेयर्स इस बॉर्डर विथ 7 कंट्रीज। जैसे आप सबसे पहले देखिए यहां पर ये जो एक देश आपको दिख रहा है, ये कौन सा देश है? पाकिस्तान। ये छोटा सा बॉर्डर हम बनाते हैं एक और बड़े देश के साथ जिसका नाम है अफगानिस्तान। ये इस तरफ जो आपको पूरा देश दिख रहा है ये बड़ा देश है चीन। यहाँ पर आपको ये जो देश दिख रहा है ये है नेपाल। यहाँ पर जो आपको ये देश दिख रहा है ये है भूटान। या फिर चाइना का बॉर्डर आ जाता है। ये ब्लू वाला बॉर्डर जो आप देख पा रहे हैं ये म्यांमार देश का है, और ये ग्रीन वाला बॉर्डर जो आप देख पा रहे हैं ये बांग्लादेश का है। टोटल 7 देश जो हैं ये हमारे देश को टच करते हैं। एक बार मैं लिखता हूं, जैसे आप देखें हमने अफगानिस्तान से शुरू किया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, अब देखो यार, आपको इसकी राजधानियां भी थोड़ी याद होनी चाहिए। जैसे अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, चीन की राजधानी है बीजिंग, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, भूटान की राजधानी है थिम्फू, म्यांमार की राजधानी है नेपिता, पहले कभी रंगून हुआ करती थी अब नेपिता है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। फिर देखो अपन कितनी कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं, थोड़ा सा आइडिया वो भी होना चाहिए। जैसे अफगानिस्तान के साथ हम 106 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ लगभग 3323 किलोमीटर का हम बॉर्डर बनाते हैं, चीन के साथ लगभग हम 1488 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, नेपाल के साथ लगभग हम 1751 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, भूटान के साथ हम लगभग 699 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, म्यांमार के साथ हम 1643 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, और बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है कितनी? 4096 4096 किलोमीटर। तो आपको ये बात समझ में आई? हमारी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ।
मैं लिख देता हूं सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा हम किसके साथ बना रहे हैं? अफगानिस्तान के साथ। और सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा तो लिख देता हूं मैं, ये कलर दूसरा ले लेते हैं। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा हम किसके साथ बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। और एक और बात है कि हमारी जो स्थलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,106 किलोमीटर है। ऑफिशियली जो भारत सरकार ने डेटा जारी किया है उसके अनुसार हमारी स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106 किलोमीटर लंबी। ओके, तो आपको शायद ये याद हो जाएगा। 7 पड़ोसी देश है, राजधानी आपको याद होनी चाहिए। यह आंकड़ा आप चाहे तो सब देशों का याद करो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो आपको पता होना ही चाहिए। सबसे छोटा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है। हालांकि देखो ये लैंड तो डिस्प्यूटेड है, ये पीओके में चला जाता है, बट स्टिल भारत सरकार, हमारा संविधान की अनुसूची 1 इसको भारत के राज्य क्षेत्र के रूप में डिफाइन करती है, तो हमें इसको भारत का राज्य क्षेत्र मानना पड़ेगा। हाँ, हमारे कंट्रोल में अभी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देखिए हमारी जो ये स्थलीय सीमाएं हैं, खासकर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ, इसके कुछ नाम है ना, तो मैं वो नाम लिख देता हूं, ये भी आपके काम ही आएंगे। जैसे सबसे पहले है भारत अफगान सीमा। भारत अफगान सीमा को कहा जाता है डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। ये 1893 के आसपास खींची गई थी। दूसरी जो है भारत और चाइना के बीच में जो सीमा है, भारत चीन सीमा, इसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। भारत और चाइना का जो बॉर्डर है इसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। ये लगभग 1914 में खींचा गया था। और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो कि हमने कब ड्रॉ करी थी? 1947 में। ये कब खींची गई? 1947 में। एक्चुअली इसको सर सिरिल रेडक्लिफ, सिरिल रेडक्लिफ ने खींचा था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमारी सीमाओं के कुछ नाम है। ओके, पूछ लेते हैं कई बार, तो ये सीमाओं के नाम। एक डूरंड कप भी होता है, डूरंड कप। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। भारत और अफगानिस्तान के बीच में टूर्नामेंट होता है डूरंड कप, फुटबॉल से संबंधित। ओके, तो हमने देखिए सबसे पहले कौन सी सीमा करी हमारी? हमने सबसे पहले करी है भारत की स्थलीय सीमा। अगली बात अपन करते हैं भारत की जलीय सीमा, ठीक है। अगली बात अपन किसकी करते हैं? भारत की जलीय सीमा। तो देखो दूसरी अपन बात करते हैं भारत की समुद्री सीमा या मैरीटाइम बॉर्डर, है ना। तो सेकंड नंबर में ले रहा हूं, आप देखिएगा हम बात करते हैं समुद्री सीमा, या इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैरीटाइम बॉर्डर, है ना। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? जैसे आपके आसपास, भारत के आसपास आप देखोगे हम 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, है ना। हम तीनों तरफ से आप देखो समुद्र से घिरे हुए हैं, तो भाई काम करने के लिए समुद्र में तो जाना पड़ेगा ना। समुद्र में काफ़ी सारे काम होते हैं, मछलियाँ पकड़नी है, तेल निकालना है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। तो आप इस समुद्र में कितना दूर तक जा सकते, यही हमारी क्या है? समुद्री सीमा है। तो अगर आप इसको ढंग से देखें तो हमारी जो समुद्री सीमा है ना, इसको 3 तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले वाली जो है इसको अपन बोलते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा। और इसको अगर इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो इसको बोलते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री या बॉर्डर बोल देते हैं ना। तो आप याद रखिएगा हमारी प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है ये 12 नॉटिकल मील लंबी है। इट इज 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, समुद्रों के अंदर जो दूरी होती है ना, उसको नापने के लिए अपन नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं। समुद्रों में किलोमीटर मीटर वगैरह नहीं चलता है। और ये भी आप याद रखना कि एक नॉटिकल मील जो है वो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है।
बेसिकली हमारे कोस्ट से, हमारा तट से किसी भी डायरेक्शन में 12 नॉटिकल माइल, ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर 22 किलोमीटर के आसपास आता है। मतलब ये इलाका हमारा है, बिना हमारी गवर्नमेंट की परमिशन के विदेशी जहाज, विदेशी नागरिक इस क्षेत्र में नहीं आ सकते। हम आराम से घूमने फिरने जा सकते हैं, बढ़िया बोट वोट ले, कोई याट वाट ले, आराम से हमारे क्रूज शिप इसमें चक्कर लगा सकते हैं आराम से। और अगर कोई इंट्रूडर आया विदाउट एनी परमिशन तो फिर भैया उसको शूट एंड साइट हमारी नेवी, कोस्ट गार्ड उसको कर सकती है। ये एक तरीके से भारत की सीमा का उल्लंघन माना जाएगा। तो हमारी प्रादेशिक समुद्री सीमा जो है वो कितने लंबी है, वो 12 नॉटिकल माइल में है। फिर देखो दूसरा है अविच्छिन्न, दूसरी को कहते हैं अविच्छिन्न मंडल, यानी कि कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन ये बेसिकली हमारा कितना लंबा है, हाँ ये बेसिकली हमारा कितना 24 नॉटिकल माइल्स लंबा है। और इस क्षेत्र के अंदर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने का काम वगैरह, दूसरा अगर कोई जहाज यहाँ से गुजर रहा है तो हम उससे टैक्स भी वसूल सकते हैं, है ना। ये सब अधिकार हमारी भारत की सरकार को है। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, है ना। ये जो हमारी सीमा है ये 200 नॉटिकल माइल की है। और इस क्षेत्र के अंदर 200 नॉटिकल माइल के क्षेत्र के अंदर हम कच्चे तेल की खोज कर सकते हैं, समुद्र के नीचे हम खनिजों की खोज कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। आप समझो वो बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई मुंबई बंदरगाह से 176 किलोमीटर दूर है और हम वहां से तेल निकालते हैं आराम से, हम कर सकते हैं बिकॉज ये हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा ये एक्सक्लूसिव जोन है जिसमें हम चाहे तो ये सब चीजें कर सकते हैं। ओके, तो मेरे बट आपको मैं जैसे बताऊं तो ये वाला याद रखना है हमेशा, हमारी टेरिटोरियल मैरीटाइम बॉर्डर है वो 12 नॉटिकल माइल की। सामान्यतः यही पूछा जाता है, बट थोड़ा आप आगे अच्छे एग्जाम दोगे तो इसमें ये वाली चीज़ें भी पूछ ली जाती है, 12, 24 एंड 200, आप ये याद रखिएगा। और एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होते हैं, ये आंकड़ा भी रिसेंटली के एग्जाम में पूछा गया था, तो आप ये भी याद रखना एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत की समुद्री सीमा कितनी है तो आप भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा बताएंगे 12 नॉटिकल माइल्स। ओके, अब देखिए तीसरी जो बात करते हैं, कई जगहों पे उसको भी भारत की समुद्री सीमा लिख देते हैं ये, बट इसको एक्चुअली लिखना चाहिए भारत की तटरेखा, तटरेखा, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन तटीय सीमा, तटीय सीमा इसको बोल सकते हैं अपन कोस्टल बॉर्डर, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कोस्ट लाइन। ठीक है, अब आप अगर थोड़ा सा मैप देखो है ना भारत का, तो आप ध्यान से देखना, अभी आप देखो देखो ये गुजरात, इधर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इस गुजरात से लेके इस वेस्ट बंगाल तक का भारत का ये जो पूरा पार्ट है ये पानी से घिरा हुआ है। तो जहां पे जमीन और पानी मिलता है ना, दैट इज कोस्ट। जमीन और पानी जहां मिलेंगे ना उसी को समुद्र का तट बोलते हैं। तो अगर आप इस गुजरात से शुरू करें और कहां पे खत्म करें, वेस्ट बंगाल पर, तो ये जो टोटल मैंने ये लाइन खींची है ना, ये टोटल लाइन कितने की हो जाएगी, 6100 किलोमीटर की। तो मेरा एक्चुअली आप क्या लिख सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा, तो आपका आंसर क्या होगा 6100 किलोमीटर। मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, मेनलैंड कोस्टल लाइन कर देता हूं, है ना। तो आप उसको कितना लिखोगे 6100 किलोमीटर। बट में बात क्या है, हमारे पास यहां पे अंडमान निकोबार आइलैंड है भाई, अंडमान निकोबार आइलैंड का भी तो कोस्ट होगा,
इधर हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड है, इनका भी तो कोस्ट होगा, है ना, वो कौन जोड़ेगा? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो भारत की कुल तटरेखा, कुल तटरेखा ब्रैकेट में लिख देता हूं, द्वीपों सहित, बहुत सारे आइलैंड है ना हमारे पास, तो टोटल कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स, है ना, द्वीपों सहित। तो दोस्तों फिर मुझे इसका आंकड़ा लिखना पड़ेगा 7516.6 किलोमीटर। अगर मैं सिर्फ मेन लैंड को लेता हूं तो 6100 किलोमीटर है, अगर मैं मेन लैंड के अलावा और भी लेता हूं तो ये कितना है, 7516.6 किलोमीटर। कर सकते हो ना, सिंपल चीज है, इसमें क्या दिक्कत है? ओके, तो अब एक बात और आती है कि अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे यहां पे 9 कोस्टल स्टेट हैं। आप देखो यहां से शुरू करो तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 स्टेट्स जो हैं वो तो हमारे वेस्ट कोस्ट पे है, पश्चिमी तट पे है। और इधर जाओ तो पश्चिम बंगाल है ना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और नीचे तमिलनाडु, यानी कि 4 कोस्ट हमारे कहां पर है, ईस्ट कोस्ट पे। पश्चिमी तट पे 5 राज्य, पूर्वी तट पे 4 राज्य, टोटल भारत के कितने राज्य हो गए, 9 राज्य। में आगे लिख देता हूं, भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं, 9 तटीय राज्य हैं। देयर आर टोटल 9 कोस्टल स्टेट्स इन इंडिया। अब जो इस तरफ वाले थे अरब सागर की तरफ, उसको अपन क्या बोलेंगे, वेस्ट कोस्ट, है ना, और जो उस तरफ वाले थे उसको बोलेंगे क्या, पूर्वी तटीय, यानी कि क्या बोल देंगे, ईस्ट कोस्ट। तो पश्चिमी तट पे आप गए तो 5 मिले आपको, कौन कौन मिला आपको? मिला गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। ये 5 आपको कहां मिल गए, वेस्ट कोस्ट पे। इधर जाओ तो उत्तर, अच्छा ये ऑर्डर में भैया, उत्तर से दक्षिण में। इधर चलोगे तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। 4 हमको किधर मिल जाएंगे, इस तरफ मिल जाएंगे, ठीक है। और एक और फैक्ट मैं लिख देता हूं यहां पे, अलग कलर में लिख देते हैं, सबसे लंबी तटरेखा, लॉन्गेस्ट कोस्ट, सबसे लंबी तटरेखा। तो देखो 2 राज्य याद रखो, सबसे लंबी तटरेखा वाला पहला राज्य गुजरात और सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटी तटरेखा में आप पहला याद रखो, कौन सा, सबसे छोटी तटरेखा में गोवा, और गोवा के बाद जो मतलब गोवा की सबसे तटरेखा सबसे छोटी, और उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद कौन है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, 2 स्टेट। सबसे लंबी तटरेखा वाला गुजरात है, अराउंड 1214 किलोमीटर की इसकी पूरी कोस्टल लाइन है। देन सेकंड नंबर पे कौन आता है, आंध्र प्रदेश। इससे एक चीज और क्लियर होती है, आप देखो, इससे एक चीज और क्लियर होती है। अगर मैं आपको बोलूं वेस्ट कोस्ट पे, पश्चिमी तट पे सबसे लंबी तटरेखा कौन है, तो आप बोलोगे गुजरात। अगर मैं बोलूं आपसे पूर्वी तट पे सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है, तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश। ओके, मैं बोलूं कि वेस्ट कोस्ट पे, पश्चिमी तट पे सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, आप बोलोगे गोवा। मैं बोलूं ईस्ट कोस्ट पे सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, आप बोलोगे पश्चिम बंगाल। ओके, तो दोस्तों ये सारी चीजें जो हमने करी है, ये है हमारा इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, इसका दोस्तों आपको आइडिया होना चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नोट्स अच्छे से बनाइए, इसीलिए मैं बाइलिंगुअल भी बोलता हूँ। जैसे जैसे आपको कोई शब्दों में दिक्कत आती है तो आप वीडियो को देखिए, उसमें मैंने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया।
मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।